श्री अभिमन्यु पुण्य। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का बजट पर मौका दिया। राज्य सरकार ने जिस प्रकार किसान, युवाओं, महिला वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए जो बजट दिया, उसमें कहीं ना कहीं किसान, युवा और महिला वर्ग अपने आप में एक ठगा हुआ महसूस राज्य के अंदर कर रहे हैं। किसान वर्ग को लेकर 30,000 करोड़ का इन्होंने रन ऑफ वाटर ग्रिड का जो योजना बनाई, उसमें पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ जिला भी आता है, जो पूरे राज्य का 50% अन्न भंडार है। उस अन्न भंडार में होते हुए भी 1 रुपए वहां पर हरियाणा से O2 हेड की तरफ से जो पानी आता है, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के सुरक्षा के लिए नहीं दिए गए। मान छात्र संघ चुनाव को लेकर पहना है। सरकार को अगर ऐतराज नहीं है तो सबसे पहले मैं ये मांग करता हूं कि घग्गर साइपन जो हमारे O2 हेड से राज्य के अंदर आता है, उस बांध पर 1 रुपए बजट राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। अनेकों जिंदगियों को वहां से जो खतरा रहता है, राइस बेल्ट, चावल का क्षेत्र, दूसरी व्यवस्था शिक्षा को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री, कहीं ना कहीं देश के शिक्षा मंत्री नीट को नहीं समझ पा रहे हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री डीएनए टेस्ट लगा, आदिवासी को डीएनए टेस्ट के लिए लगे हुए हैं। जब से तहसीलें ऑनलाइन हुई है, तब से विवादित खातों की संख्या में नामांतरण नहीं हो पा रहा है। सरकार से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे। 600 करोड़ में से जो खाड़ों के लिए पिछली सरकार ने घोषणा की, पहली किस्त 150 करोड़ की आई, लेकिन इस बार इस सरकार ने मात्र 10 करोड़ खाड़ों के निर्माण के लिए दिए, जिससे कि मात्र 15 या 20 खाड़े नहीं बन सकते। दूसरी बात, फसल बीमा को लेकर गुलाबी सुंडी, फसल खराबे को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। खाद्य सुरक्षा पोर्टल जिसमें 10 लाख किसानों ने अपना नामांकन किया, उसमें लघु किसान कैटेगरी को आज भी होल्ड पर है, उसको चालू करने के लिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं। युवाओं पर 2023 में जो बेरोजगारी भत्ता किया गया, 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता युवाओं को मिलता है, लेकिन वो जनवरी के बाद सरकार आने के बाद आज तक बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं दिया गया। 4 घंटे जो नौजवानों को, बेरोजगारों को इंटर्नशिप के लिए अकाउंट में बुलाया जाता है, आपसे निवेदन करते हैं कि उन बेरोजगारों को तैयारी करने के लिए छूट दी जाए। ग्रामीण विकास में पंचायती राज ग्रामीण लेवल पर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए संस्थाएं हैं, उसमें आज सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद में SFC 6, FFC 15 की किस्त अभी तक नहीं आ पाई है। आपकी सरकार को 7 माह हो चुके हैं, आज सरपंच हड़ताल कर रहे हैं। ग्रामीण विकास की पहली CD गांव होता है, उसके बजट को भी 1000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। डबल इंजन सरकार द्वारा जो राज्य सरकार में बजट पेश किया गया, पहली बात तो ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने केंद्र सरकार के बजट से पहले आपने राज्य सरकार का बजट पेश किया, और इस बजट में हनुमानगढ़, गंगानगर जिले को संगरिया, पीलीबंगा, नौर में बजट के नाम पर अनूपगढ़ कुछ नहीं दिया गया। संगरिया के अंदर कानून व्यवस्था आज इतनी बिगड़ी हुई है, हत्याएं, चोरी, लूटपाट पंजाब हरियाणा की बॉर्डर होने के नाते रोजाना हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मालारामपुरा चौकी जो कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर की चौकी है, उस पर मात्र 2 मुलाजिम है, उनके संसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा के लिए। राज्य के साथ राज्य किस ओर भाजपा का राज आने के बाद जा रहा है, ये स्पष्ट होता दिख रहा है। जिस प्रकार से मीरा शिक्षा समिति का
सरकारीकरण 2013 में हुआ, फिर उसका 14 के अंदर नोटिफिकेशन आया, फिर उसको वापिस 20 के अंदर सरकारीकरण किया, 23 के अंदर सरकारीकरण किया, और आज भी उस पर वो वहां के कर्मचारी 126 महीने से अपनी सैलरी लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी तक उनके कोई सुरक्षित महसूस उनको नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह राज्य सरकार का बजट दिखाता है। चिकित्सा योजना में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में आपने आयुष्मान सीएचसी की घोषणा की, लेकिन उससे पहले जो सामुदायिक वहां चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं, ना वहां डॉक्टर है, ना वहां हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को लिए सुधारने के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य सरकार से हम निवेदन भी करते हैं कि पूरा राज्य में छात्र संघ चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। अतः आप निवेदन भी करते हैं कि राज्य के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर हम सब लोग ये कहना भी चाहते हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो, जिससे नए लोग, ये सबसे पहली मेरी मांग है, सबसे पहली मांग है कि छात्र संघ